बिहार के सरकारी आईटीआई में अनुदेशक के पदों पे भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बिहार का जो सरकारी आईटीआई होता है, जिसके माध्यम से अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पे जो भी अनुदेशक होते हैं उनके माध्यम से ही आपको पढ़ाया जाता है अलग अलग ट्रेडों में। तो उसमें अभी जो है भर्ती आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो आईटीआई कॉलेज जो है बनाए जा चुके हैं, बट उसमें जो है अनुदेशक का जो पद है वो खाली है। ऐसे में इस साल जो भी बच्चे का एडमिशन होगा बिहार के सरकारी आईटीआई में, उसको पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता है। तो इसको लेकर जो है 9 वर्षों से सरकार जो है कभी इस तरह से होगा, कभी उस तरह से होगा, काफ़ी जो है मतलब अपडेट पर अपडेट आ ही रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो फाइनल अपडेट है यहाँ पे आया हुआ है कि भर्ती जो है कब से होगा। साथ ही साथ इसमें जो है अलग अलग ट्रेड होते हैं आईटीआई में, तो कौन से ट्रेड में कितने पदों पे भर्ती होगी। सबसे ज़्यादा हम बात करें तो इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन के पदों पे भर्ती ली जाएगी। तो इससे हम रिलेवेंट जितने भी जानकारी है उस जानकारी को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। जहाँ तक जानकारी मतलब मुझे है, विभाग से मुझे मिला हुआ है, ठीक है, उसके आधार पे आपको बताएंगे। क्योंकि अभी इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको जारी नहीं किया गया है। हालांकि हाँ, पेपर के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दिया गया है, जिसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर अनुदेशक होते क्या हैं। देखिए, बिहार का जो भी सरकारी आईटीआई है उसमें जिन बच्चों का एडमिशन होगा जो भी ट्रेड के लिए, उस ट्रेड में कोई ना कोई एक शिक्षक चाहिए पढ़ाने के लिए, बताने के लिए कैसे ये करना होता है, ऐसे वो करना होता है, उसी को जो है अनुदेशक बोला जाता है। तो बेसिकली आप इसको एक टीचर मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि कितने पदों पे भर्ती ली जाएगी। तो भर्ती की रिगार्डिंग बोला गया है कि 2216 पदों पे जो है भर्ती यहाँ पे ली जाएगी, जिसमें सबसे जो ज़्यादा पोस्ट होगा वो जो है इलेक्ट्रीशियन के पदों पे ली जाएगी, जो कि 331 पदों पे भर्ती यहाँ पे ली जाएगी। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन कौन से ट्रेड के लिए कितना भर्ती ली जाएगी। तो इसके लिए आप दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी जानकारी इसमें दिया गया है कि कौन से ट्रेड में कितने जो है अनुदेशक की भर्ती ली जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि इसका जो है भर्ती का प्रक्रिया क्या होगा और कब से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका भर्ती जो है प्रक्रिया क्या होगा। तो आप पेपर को सही से पढ़ेंगे तो इसमें जो है बीटीएससी का जो है जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि श्रम संसाधन विभाग जो है बीटीएससी से जवाब मांगा हुआ है कि जितने भी रिक्त पद थे उसको तो हमने आपको दे दिया है, तो आपने अभी तक भर्ती क्यों नहीं कराया हुआ है। तो बीटीएससी ने क्या कहा हुआ है कि हम इसका जो भर्ती प्रक्रिया है मई से शुरू करेंगे, यानी कि मई में जो है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद फॉर्म जो है ऑफलाइन भरना है या फिर ऑनलाइन भरना है। हालांकि बीटीएससी के माध्यम से आने वाला है तो बीटीएससी जो है ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करवाती है, तो आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले से जो अनुदेशक काम कर रहे हैं सबिंदा पे, उनको जो है वेटेज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मतलब कि बीटीएससी लेने जा रही है तो बीटीएससी जो है अंकों के आधार पे ही यहाँ पे लेगी, ठीक है। मतलब जो भी आपका अंक होगा उसके ऊपर यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर आप आईटीआई से भरेंगे फॉर्म तो आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जा सकता है। अगर आप डिप्लोमा धारी हैं और उसके माध्यम से आप टेक्निकल से किए हुए हैं और उसके माध्यम से फॉर्म भरेंगे तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे देना पड़ सकता है। और आप आईटीआई किए हैं और भरना चाहते हैं इस फॉर्म को तो आपको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे देना पड़ सकता है, जो कि सरकारी या फिर प्राइवेट में भी जो मतलब मान्यता प्राप्त है उससे आप कर रहे हैं, मतलब उससे आप वहाँ पे काम किए हुए हैं तो वहाँ से सर्टिफिकेट आपको देना होगा। मतलब ये कंफर्म नहीं है, एक अनुमानित हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे सीटीआई के बारे में भी यहाँ पे बोला हुआ है। विभाग की सीटीआई जो नया इसका नियमावली है उसमें सीटीआई को भी जोड़ा गया है। तो देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट वेट कर लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप पहले से इस वैकेंसी को फॉलोअप कर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा, आपको ज़्यादा बताने की कुछ आवश्यकता नहीं है। नए लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत जानकारी ये दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका जो भर्ती प्रक्रिया है बीटीएससी के माध्यम से कराई जाएगी और बीटीएससी ने कहा हुआ है कि मई में जो है इसका भर्ती प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। तो फिलहाल बिहार में 149 जो आईटीआई कॉलेज है उसमें भर्ती को लेकर ही जानकारी दिया गया है। बाकी जो मैंने जानकारी आपको दिया हुआ है दैनिक भास्कर का जो पेपर का कटिंग है इसके माध्यम से दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। भर्ती आने के बाद इसके बारे में डिटेल्स आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 39 ट्रेड में यहाँ पे जो है अलग अलग जो ट्रेड है उसमें भर्ती ली जाएगी अनुदेशक का, यहाँ पे साफ साफ क्लियर कर दिया गया है और 22 से 16 पद यहाँ पे होगा।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।